BC Bearings, a CK Birla Group company. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, क्योंकि ये मुकाबला बहुत अहम होने वाला है। वैसे वर्ल्ड कप में अलका 2 उलटफेर हो चुके हैं और इसका असर जो है वो टीम इंडिया पर भी पड़ा है। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे, मगर बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में 7 का फेर ऐसा है जो टीम इंडिया को ढेर कर सकता है। 7 का फेर है? 7 फेरे तो नहीं 7 का फेर नहीं, वो नहीं, 7 फेरे नहीं, 7 फेरे नहीं, 7 का फेर ऐसा है जो टीम इंडिया को ढेर कर सकता है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे भाई ये 7 का फेर क्या है, थोड़ा सा सब्र रखिए, हम आपको बता देंगे कि ये 7 का फेर क्या है। मगर टीम इंडिया इससे सावधान है और रहने की जरूरत भी है। इस पर हम चर्चा करें, ये पूरा फेर आपको बताएं उससे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको अलका बताएंगी। चलिए लेटेस्ट अपडेट से आपको जल्दी से रूबरू करा देते हैं। तो टीम इंडिया की अब पुणे में बांग्लादेश से टक्कर है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। वर्ल्ड कप में 2 उलटफेर का टीम इंडिया पर भी असर पड़ा है और वो 2 बड़े उलटफेर कौन से हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। गेंदबाजी कोच ने कहा है कि बेस्ट प्लेइंग 11 ही उतारेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं होगा कोई एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, सीख ले ली है टीम इंडिया ने, शायद इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगी। टीम इंडिया लगा चुकी है वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक और चाहेगी कि ये चौथा मैच जो होने वाला है पुणे में उसमें भी जीत हासिल हो। बांग्लादेश को 3 में से 2 मुकाबलों में अब तक हार मिल चुकी है। वर्ल्ड कप में 2 उलटफेर का टीम पर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल कोच ने कह दिया है कि प्लेइंग 11 जो उतारेंगे वो दी बेस्ट होने वाली है। तो ये कयास लगाया जा सकता है कुणाल कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि ये बॉलिंग कोच ने ऑलमोस्ट तय कर दिया। हुआ क्या कि भाई 2 उलटफेर इस वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिल चुके हैं। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को फर्स्ट कर दिया। उसके बाद जो है जो मिनोज जिन्हें कहते हैं या आप अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कमजोर टीम जिन्हें कहते हैं, जब ये 2 उलटफेर हो गए उसके बाद टीम इंडिया भी होशियार है कि भाई बांग्लादेश जो है कहीं वो उलटफेर ना कर दे। वो तो तैयारी होती है, ठीक है, वो तैयार रहती है उलटफेर करने के लिए और वो 7 का फेर जो है वो अभी तक वर्ल्ड कप में लगा चुके हैं। क्या वो 7 का फेर है? सबसे पहले वो जो एक्साइटमेंट है ना व्यूअर्स की, वो शांत कर देते हैं। तो ग्राफिक्स दिखाइए जी, 7 पॉइंटर GFX, ताकि हम बताएं कि 7 का फेर वो कौन सा है जिससे टीम इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है और वो टीम इंडिया को ढेर भी कर सकता है। मगर पुणे में इसी वजह से टीम इंडिया के बॉलिंग कोच ने कहा है कि हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में किया है सबसे ज्यादा बार उलटफेर, सबसे ज्यादा बार। कितनी बार ये आपको बता देते हैं जी। टोटल 7 टाइम्स बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के अंदर उलटफेर किया है और यहां पर बड़ी बड़ी टीमों को बांग्लादेश ने जो है वो मात दी है। बांग्लादेश एक घातक साइड है, एक थोड़ी डेंजरस साइड है जहां पर वो इस तरीके के उलटफेर कर देते हैं। पाकिस्तान, भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को बांग्लादेश ने हराया है। ठीक है, इंग्लैंड को 2011 और फिर साल 2015 में भी मात दी है। वर्ल्ड कप के अलावा टीम इंडिया को भी ये टीम जो है 7 बार हरा चुकी है। तो इस तरीके का पूरा मामला है जी। एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप के अलावा टीम इंडिया को 7 बार वेस्ट इंडीज ने हराया। एक बार वर्ल्ड कप में भी 2007 में बांग्लादेश की टीम इंडिया को झटका दे चुकी है, हरा चुकी है। तो 7 बार बांग्लादेश ने बड़ी टीमों को वर्ल्ड कप में हरा दिया है। पाकिस्तान को हराया, भारत को हराया, दक्षिण अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को 2 बार हराया, वेस्ट इंडीज को हराया। तो बांग्लादेश को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश अपने दिन पर, अपने जिसे कहते हैं ना, जिस दिन उनका डे होता है उस दिन वो उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि अब वो साइड भी धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है। उलटफेर अब कहना थोड़ा सा वो लगता है कि भाई मिनोज है, मिनोज वो पहले थे मगर वो अब भी आप ये समझ लीजिए अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, मगर वो उलटफेर कर सकते हैं। तो ये 7 बार जो बांग्लादेश ने किया है वर्ल्ड कप में, वो 8वीं बार भी करने का दम रखते हैं, जिससे टीम इंडिया सचेत हो गई है, क्योंकि वैसे भी इस वर्ल्ड कप में 2 उलटफेर जी देखने को मिल चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उलटफेर होने की संभावना जरूर जताई जा सकती है। वैसे भी कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है पुणे वाला मैच हो जाए। इसीलिए पूरी टीम जो है टीम इंडिया की कोशिश यही करेगी कि वो जो विक्ट्री की जो आदत लगी हुई है, जीत की जो हैट्रिक उन्होंने लगाई है, उसको कहीं से भी ढील नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के कुछ शॉट्स भी प्ले कर दें ताकि हम ये बता सकें कि भाई इस टीम ने जो है कितनी बार, हमने आपको बताई दिया 7 बार जो है वो उलटफेर किया है और 8 बार ये टीम इंडिया को हरा चुके हैं वनडे फॉर्मेट के अंदर। मैं दोबारा से एक रिपीट कर दूं, पहले भी मैंने कई बार बताया है
कि एशिया कप में टीम इंडिया हार गई थी बांग्लादेश से। रिसेंटली एशिया कप हुआ है, उससे पहले 2022 दिसंबर में, मतलब आप समझ लीजिए मोटा मोटा अभी 6-8 महीने जो भी बीते हैं, वहां पर भी एक वनडे सीरीज थी बांग्लादेश में खेली गई थी। टीम इंडिया वहां पर भी हार गई थी बांग्लादेश से, 1-2 से सीरीज हार गई थी। तो बांग्लादेश की साइड डेंजरस साइड है, वो अपने दिन पर जो है वो उलटफेर करने का मादा रखते हैं। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के अंदर फेवरेट नजर आ रही है, तीनों मुकाबले जीते हैं, नंबर 1 रैंक साइड के तौर पर इस वर्ल्ड कप में एंट्री की है। तो यहां पर रोहित शर्मा एंड कंपनी कोई चांसेस नहीं लेना चाहेंगे। यहां पे मुझे लग रहा है कि राहुल द्रविड़ जो है ना वही बातचीत कर रहे हैं विराट कोहली से कि भाई ज्यादा यहां पर जो है सोचते नहीं, दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, और जो बेस्ट 11 है वही खिलाते हैं। पारस महामरे जो है वो टीम के बॉलिंग कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे मैच से पहले, मैच डे -1, और वहां पर उन्होंने ये बात कही, उनसे पूछा गया कि एक्सपेरिमेंट होंगे, उन्होंने बोला कि भाई एक्सपेरिमेंट का सवाल पैदा नहीं होता है, हम अपने बेस्ट 11 खिलाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द पिच। तो अकॉर्डिंग टू द पिच और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो वही प्लेइंग 11 बनती है जो पिछले मुकाबले में खेली थी, जो पाकिस्तान को जिसने पस्त किया था। तो ये है जी पूरी कहानी जो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की, और इंडिया यहां पर सावधान है, कोई चांसेस लेना नहीं चाहते क्योंकि जीत की हैट्रिक लग गई है, उस जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बने बिल्कुल बिल्कुल बने रहना है। और जिस तरीके से टीम इंडिया के परफॉर्मेंसेस हमने देखे हैं पिछले तीनों मैचेस में, वो देख के ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ होगी। और एक्सपेरिमेंट करने में मुझे लगता है कुणाल इस बार उनको भी थोड़ा सा डर तो लग रहा होगा, क्योंकि जब जब हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, चाहे अपेक्षाकृत छोटी टीम के सामने ही किए, वेस्ट इंडीज के साथ किया, बांग्लादेश के साथ किया, और हम दोनों में ही हार हमें मिली है। तो हो सकता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट कर, हाँ, वो एक्सपेरिमेंट करके देख लिए कि एक्सपेरिमेंट आर नॉट वर्किंग, बिल्कुल। तो अगर आपके 11 खिलाड़ी फिट हैं, देखिए नेट सेशन से भी कुछ अंदाजे लगते हैं। नेट सेशन से मैच डे -2 बुमराह वगैरह ऑप्शनल नेट सेशन था और सारे खिलाड़ी आए थे। अच्छा। इससे पता लगता है कि भाई आप जो है इस मैच को हल्के में नहीं ले रहे हो। और 3 मैचेस टीम इंडिया खेली है, 3 जीती है, 6 बाकी हैं लीग स्टेज के, आपको 9 में से 7 जीतने हैं। आप वो 2 का कुशन बरकरार रखोगे बड़ी टीमों के खिलाफ, आपको न्यूजीलैंड से भिड़ना है, आपको साउथ अफ्रीका से भिड़ना है, आप क्यों बांग्लादेश के खिलाफ वो अपना कुशन जो है वो खराब करने, वो चांस लेने की यहां पर कोशिश करोगे। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। दोनों टीमें जब वनडे फॉर्मेट में भिड़ी तो क्या आंकड़े रहे, और जब वर्ल्ड कप में आमना सामना हुआ तो क्या आंकड़े रहे। बैक टू बैक दोनों ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के, ताकि लोगों को पता लग जाए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे वनडे क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं, जिसमें टीम इंडिया की बांग्लादेश से जो टक्कर हुई है उसके आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। 40 मैचेस खेलने के बाद भारत ने 31 मैचेस में विक्ट्री यानी कि जीत हासिल की है। 8 मैचेस बांग्लादेश ने भी जीते हैं, टाई कोई भी नहीं रहा है, और बेनतीजा 1 मैच रहा है। तो जो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में कहीं कोई शक नहीं है कि टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं वर्ल्ड कप में क्या रहा है अब तक। मैच 4 खेले गए हैं, भारत ने 3 जीते हैं, बांग्लादेश ने 1 जीता है, टाई और बेनतीजा कोई भी नहीं रहे हैं। तो आंकड़े अगर हम मानते हैं कुणाल, तो साफ साफ टीम इंडिया, देखिए वो एक भी भारी पड़ता है, वही वो 2007 वर्ल्ड कप का है, वो जो 1 हारे ना वर्ल्ड कप में, वो 2007 वर्ल्ड कप की, वो मैच भारी पड़ा था, टीम इंडिया बाहर हो गई। बिल्कुल सही बात है, उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, और वो विजुअल्स जो है ना, वो टीम मतलब इंडियन क्रिकेट के इतिहास में जो है दर्ज हो गया। वो सब मायूस चेहरे, सचिन तेंदुलकर जैसे, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों के होते हुए बांग्लादेश से टीम हार गई। वो जहीर खान को जो छक्का लगाया तमीम इकबाल ने, वो विजुअल्स जो है ना, वो यादगार, वो छप गए। ठीक है, तो अब दोबारा से छपाई ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए जो है वो टीम इंडिया सचेत है, और टीम इंडिया के जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उसने भी लगभग क्लियर कर दिया कि भाई कोई एक्सपेरिमेंट का मूड जो है यहाँ पर इंडियन टीम का नहीं है। तो चलिए जी, हम उलटफेर की बात कर ही रहे हैं, और उलटफेर का मतलब ये वर्ल्ड कप चल ही रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं कि भाई बांग्लादेश के कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जिनसे थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। ठीक है, ये टीम इंडिया के खिलाफ चलते हैं अक्सर, इनका बल्ला बोलता है या विकेट लेते हैं। तो दिखा दीजिए जी बांग्ला प्लेयर्स GFX, ये है जी शाकिब अल हसन, तस्कीन अहमद और मुशफिकुर रहीम। शाकिब ने जो है वनडे क्रिकेट के अंदर 7400 रन करीबन बनाए हैं। तस्कीन अहमद ने 92 विकेट लिए हैं। मुशफिकुर रहीम ने 7,500 से ज्यादा रन बनाए हैं। शाकिब के विकेट भी हैं, ठीक है, और ये तीनों ऐसे नाम हैं जो मतलब चिपक जाते हैं। अगर हम शाकिब की बात करें, मतलब इस शाकिब ने इस वर्ल्ड कप के अंदर 5 विकेट अभी तक झटक लिए हैं 3 मैचेस के अंदर, प्लस 55 रन बना लिए हैं। मुशफिकुर रहीम इज द टॉप स्कोरर फ्रॉम बांग्लादेश, 2 अर्धशतक वो लगा चुके हैं, 3 मैच टीम ने टोटली खेले हैं, तो फॉर्म में है। तस्कीन अहमद हर कोई जानता है, पहले परेशान इन्होंने किया है, जिस तरीके की पिच है, स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी, पेसर्स के लिए मदद रहेगी, तो ये परेशान कर सकते हैं। इन 3 खिलाड़ियों से
मतलब सावधान रहना बिल्कुल होगा। सावधान रहने की जरूरत होगी, और वो टीम इंडिया को भी पता है उनका होमवर्क जो है उसी हिसाब से चल भी रहा है। बिल्कुल सही बात है, होमवर्क चल रहा है और जो कयास लगाए जा रहे थे कि एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कुणाल, उस पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है पिछले मैच में जो उलटफेर हुआ है, मतलब साउथ अफ्रीका का नेदरलैंड से हार जाना, किसने सोचा था? मतलब वो एक्चुअली 40 रन, अफगानिस्तान का इंग्लैंड से भी किसी ने नहीं सोचा, पहली बार हुआ बिल्कुल कि ऐसे मिनोज ने जो इतनी बड़ी टीम को हरा दिया। इंग्लैंड पहली बार अफगानिस्तान से हारी है, और साथ में मतलब इंग्लैंड का साथ उलटफेर तो कई बार हुआ है, बांग्लादेश ने किया 2 बार, ठीक है। मगर वो एक अलग इंग्लैंड थी, ये एक अलग इंग्लैंड है। बहरहाल अगर जब उलटफेर का इतना दौर चल रहा हो ना, और ये सब कुछ हो रहा हो, तो फिर होशियार हो जाना चाहिए, भलाई उसी में ही है। और मुझे लग रहा है टीम इंडिया होशियार हो गई है। चलिए जी, ये तो हमने आपको थोड़ा सा डरा दिया, अब थोड़ा सा जो है आपको अच्छी बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब टीम इंडिया के दिखाइए इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भर भर के रन बनाए, और बांग्लादेश के खिलाफ ये टीम इंडिया के टॉप खिलाड़ी हैं जी। पढ़ दीजिए। सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली का, जिन्होंने रन बनाए हैं 807 बांग्लादेश के खिलाफ। रोहित शर्मा के रन है 738, और जसप्रीत बुमराह के विकेट हैं 10। तो ये जो हैं ये वैसे भी ये तीनों अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं जो भी मैचेस हुए हैं, और अगर इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भी डर तो लग ही रहा होगा। बिल्कुल बांग्लादेश को डर लग रहा होगा। देखिए मगर जब होता क्या है ना, जब आप एक बड़ी और एक छोटी टीम के लिए, कंपैरेटिवली छोटी टीम, उस तरीके से छोटा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, अगर मुकाबला होता है तो जो छोटा होता है उसके पास मतलब खोने को क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, तो उसकी साख दांव पर लगी होती है, उससे कोई जीत की एक्सपेक्टेशन रखता नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि उससे जीत की एक्सपेक्टेशन, तो फिर उसके पास खोने को कुछ होता नहीं, वो खुल के खेलते, और जिस दिन हुआ उस दिन फंसा देंगे, ठीक है। तो ये होता है जी बांग्लादेश के साथ। वैसे एक बार वो दोबारा से ग्राफिक्स दिखा दें तो मैं एक व्यूअर्स को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दे दूं विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में, व्हेन दे फेस बांग्लादेश तो क्या होता है जी इंडियन प्लेयर्स का। हाँ जी, बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो विराट कोहली के ही नाम है। वनडे फॉर्मेट में उन्होंने 15 मैचेस में 807 रन बनाए। रोहित ने 16 मैचेस में 738 रन बनाए। रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाए, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ शतक अगेंस्ट बांग्लादेश इन वर्ल्ड कप, अगर आप बात करें तो। और रोहित के नाम बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 2 शतक है और 8 छक्के उन्होंने लगाए, विच इज मोस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। जसप्रीत बुमराह ने 4 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं, और बुमराह से इस बार भी वो एक्स फैक्टर वाली उम्मीद जो है वो यहां पर की जा रही है। तो ये भाई टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हैं। अगर बांग्लादेश की तरफ से 3 खिलाड़ी हैं तो यहां पर भी खिलाड़ियों की कमी नहीं है, और रन और विकेट का आपने देख ही लिया, और जो उनकी रीसेंट फॉर्म है उसके तो कहने ही क्या। मतलब टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसपे आप हाथ रख दो बोलो कि इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, इसके अंडर दी बेल्ट से इसने विकेट नहीं लिए हुए अपने, या फिर यहां पर जो है रन नहीं बनाए हुए, सब कुछ किया हुआ है। तो सब कुछ अच्छा है, मगर फिर भी नो चांस। बिल्कुल सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बिल्कुल सावधानी, और ये होता है, बिल्कुल होता है जी, ना। जब हम किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं ना, फिर हम आराम से खेलते हैं, और उसके बाद जब कुछ हो जाता है जैसा कि पास्ट में हो चुका है, तो फिर वो बहुत दुखता है, क्योंकि आपको ये लगता है कहीं ना कहीं आपसे चूक हो गई थोड़ी जी। बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मगर टीम इंडिया ये जोखिम लेने के मूड में नहीं है। और वैसे भी रोहित शर्मा ने बोल ही दिया था कि भाई जो है अब जो है सारा प्रेशर मैं लेके खेलूंगा। हमने बातचीत करी थी इस मुद्दे पे, हमने वीडियो भी किया था कि वो ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहे हैं, ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। शुरुआत में ही दूसरी टीम को जो है बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पिच सूट भी करेगी। मतलब ये पिच उस तरह की है कि ये पिच सूट भी करेगी। चलिए पिच की बात की तो पिच के आंकड़े दिखाई देते हैं, ये पिच किस किस्म की, यहाँ पे रन बरसेंगे जी, दबा के रन बरसेंगे। वैसे एक छोटा सा अपडेट ये है कि भाई थोड़ी बहुत ना हल्की फुल्की ना मैच डे -1 बारिश भी हुई है पुणे में। मैंने आपको क्या पूछा था? हल्की, टीम इंडिया जहां जाती है बारिश पहले भी पूछा था, जहां टीम इंडिया बिल्कुल मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से मौसम हल्की बहुत हुई है, मतलब उससे डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल हल्की बहुत हल्की सी बौछार सी हुई है। मगर टीम इंडिया जहां जा रही है ना बारिश, और जब भी बारिश हो रही है एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया को फायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये शगुन वाली बारिश है जी, जो होती है तो टीम इंडिया को फायदा होता है। वैसे यहां पर भी जो है वो शबनम आती है रात को जी। ठीक है, ये पिच आ गई जी। पुणे की पिच पर पहली पारी का जो औसत स्कोर है, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर जो है वो 307 रन का है। समझ लीजिए यहां पर कितने रन बनते हैं, किस किस्म की ये पिच है। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ यहां पर भारत ने 3 वनडे मैचेस खेले थे, और हर बार 300 प्लस का स्कोर बना था, और एक आधी बार 300 प्लस का स्कोर चेज भी हो गया। 7 मैचेस में इस मैदान पर लग चुके हैं 5 शतक और 23 अर्धशतक। तो छोटा मैदान है और बड़ा धमाका जो है यहां पर हो सकता है।
बिल्कुल सही बांग्लादेश बात के है। खिलाफ। स्पिनर्स को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलती, तेज गेंदबाज यहां पर कारगर साबित होते हैं। तो टीम इंडिया के 3 स्पिनर्स मतलब अश्विन को मैदान पर उतारने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ना के बराबर ना है, के मतलब बराबर बिल्कुल उसी कॉम्बिनेशन के हाँ, आप और जाना जबरदस्ती चाहोगे। लाने का पॉइंट भी नहीं है क्योंकि Exactly. हमारे पास वैसे गेंदबाज हैं। बिल्कुल, पुणे की पिच पर जो है गेंदबाजियों के लिए एक चैलेंज होगा, ये पारस मामले ने बोल भी दिया है। तो सबको समझ में आ रहा है कि इट्स अ बेल्टर ऑफ ए ट्रैक। Right. यहां पर जो है रन बनेंगे, रन बरसेंगे और रन चेज भी हो जाते हैं। तो अगर आपको शबनम का डर है और आपको ओस जो है उसका लग रहा है, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में पड़ती ही है इंडियन कंडीशंस में, तो फिर आप टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर लो। वैसे टीम इंडिया ने अभी तक जितने मैचेस जीते हैं सब चेस करके सब जीते, चेस करके टॉस जीते नहीं जीते। हाँ, लेकिन चेस करके बैटिंग जीते। बाद में ही आई है। बैटिंग बाद में आई है, जिसका फायदा भी मिला है। कम मिले ज्यादा मिले किसी मैदान पर, मगर वो बाद में जो ओस गिरती है ना, उससे गेंद गीली हो जाती है और बल्लेबाजी करने वाली टीम को, चेस करने वाली टीम को फायदा होता है। बॉल ना ज्यादा स्विंग होती है ना ज्यादा स्पिन होती है, तो वो आसान हो जाता है बिल्कुल बल्लेबाजी आसान हो करना। यहां पर भी टॉस का बॉस बनना जरूरी होगा। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा की किस्मत ने उनका साथ दिया था, टॉस का बॉस वो बने थे। यहां पर ये चैलेंज जो है, अगर कोई ऐसा मतलब मैच हो ना जिसके अंदर भाई आप टॉस हार जाओ, दूसरी टीम पहले गेंदबाजी ले ले, तो मुझे लग रहा है वो यही मैच होना हाँ, बिल्कुल या सही कह रहे नीदरलैंड हैं। के खिलाफ बिल्कुल मैच होना सही चाहिए। कह रहे हैं। क्योंकि बाकी अगर बड़ी टीमों के खिलाफ आप ऐसे टॉस हारोगे, आप 20 से 25% का एडवांटेज हार जाओगे। तो ये पूरी कहानी है जी कि यहाँ पर पिच की। वैसे छोटा मैदान है और बड़ा धमाका जो है, जैसे मैंने बताया, इस पिच पर हो सकता है। बिल्कुल हो मगर सकता जब भी हम अलका बात करते हैं ना हमारे ब्रॉडकास्ट में, तो हम एक बंदे की बात जरूर करते हैं। बताओ कोहली। किसकी? विराट कोहली। उनके बिना अधूरा है, हाँ, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। वर्ल्ड कप अधूरा है, पूरा समा अधूरा है, बिल्कुल। माहौल नहीं बनता उनके बिल्कुल बिना। माहौल, ये बात बिल्कुल मतलब रन चाहे कोई भी बनाए, लेकिन बात विराट कोहली की होती है बिल्कुल ना। जी, विराट कोहली की होनी चाहिए। और पुणे से उनका खास नाता है, अच्छा। खास कनेक्शन है। बताते हैं जी उनका पुणे से क्या खास कनेक्शन है। दिखाइए जी, विराट पॉइंटर GFX 7 वनडे मैच उन्होंने ये MCS स्टेडियम, जो पुणे का MCS स्टेडियम है, वहां पर खेले हैं और सबसे ज्यादा 448 रन बनाए हैं वनडे क्रिकेट के अंदर। वाह। पुणे में 64 की औसत से उन्होंने रन बनाए हैं और 2 शतक वो यहाँ पे लगा चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये उनका पसंदीदा ग्राउंड्स में से एक है, यहाँ पर वो रन बनाते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ वो यहाँ पर फंसते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स की चलती नहीं है। ठीक है, 93.25 की औसत है उनकी स्पिनर्स के खिलाफ। बात है। मतलब स्पिनर्स को यहाँ पर बख्शते नहीं। सभी फॉर्मेट को मिला दे पुणे में जो उन्होंने मैचेस खेले। वैसे ये पुणे में फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच होगा, 2012 में इसका नवीनीकरण किया गया था स्टेडियम का जी। 762 रन उन्होंने यहाँ पे बनाए। तो मोटी मोटी बात ये, और पुणे में एक स्टेडियम भी है जी। हाँ। ठीक है, एक स्टेडियम क्या, म्यूजियम है जी। जहां पर वैसे तो बहुत सारे क्रिकेटर्स का लगभग बहुत सारा आइटम्स रखी गई हैं, मगर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का खास जोन भी है जहां पर उनसे जुड़ी हुई यादें हैं, उनसे जुड़े हुए बैट हैं। वो देखिए, हमने आपको विजुअल दिखा भी दिए। ये वो स्टेडियम है जहां पर विराट कोहली का वो बैट पड़ा है जो 2016 T20 वर्ल्ड कप में जिससे उन्होंने बल्लेबाजी की थी, ये वो बैट है और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। तो विराट कोहली का पुणे से खास कनेक्शन है। अब इस खास कनेक्शन को वो आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि भाई यहां पर जो है और रन वो बनाते रहे, उस जो रिदम को बरकरार रखेंगे। जब जब वो पुणे में आते हैं फैंस को निराश नहीं करते और इसलिए फैंस भी भर भर के जो है विराट को देखने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि विराट को देखने के लिए भीड़ तो लगी होती है। बस एक झलक मिल जाए अपने फेवरेट प्लेयर की तो कहना ही क्या है। और जिस तरीके के विराट इस बार फॉर्म में चल रहे हैं और जिस तरीके की हंगर है इनके अंदर रन बनाने की, हो सकता है वही बरसात पुणे के मैच में देखने को मिल जाए और सबको मजे आ जाए। बिल्कुल, और विराट पर खास नजरें रहेंगी जी। बांग्लादेश के खिलाफ उनका बल्ला ठीक ठाक बोलता है और आपके मेन स्टे हैं। एक शतक जो है वो विराट कोहली से अभी तक निकला नहीं, नहीं निकला है। राइट, ठीक है। वैसे वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 शतक लगाए हैं, 2 अर्धशतक वो लगा चुके हैं, वो शतक मिसिंग है। तो मुझे लग रहा है ये पिच जो है ना, ये उनको रास आएगी। ठीक है, जैसे आंकड़े भी बता रहे हैं, तो यहाँ पर वो शतक भी निकल सकता है जिसका इंतजार करोड़ों करोड़ों फैंस को है, हमको भी है, विराट कोहली को भी है, और उसके लिए वो जोर भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो एक बार शतक निकला ना, तो फिर जिसे कहते हैं ना, द्वार खुल जाएंगे, फिर द्वार खुल जाएंगे, फिर शतकों की संख्या बढ़ेगी, फिर दूसरी टीमें और डरेंगी। सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली, मतलब रोहित शर्मा नहीं, सिर्फ विराट कोहली से भी टीमें और डरेंगी कि भाई अब तो वो शतक भी निकल गया। ठीक है, जिसे कहते हैं ना मॉन्की ऑफ द बैट, ठीक है, वो हो गया। तो विराट कोहली क्या करते हैं, क्या खास करते हैं, उस पर हमारी नजरें यहाँ पर जरूर बनेगी। बिल्कुल सही बात है। वैसे एक मैं बड़ी दूर की कौड़ी मतलब लेके आया हूँ, बड़ा रिसर्च करके। अच्छा, मैंने ढूंढी। वही कर रहे थे आप दिन में? हाँ, मैं आज वही कर रहा था। अच्छा, ठीक है। वो क्या है कि भाई 5 संयोग, ठीक है, 5 कोइंसिडेंसेस ऐसे हैं जो 1983 वर्ल्ड कप से, 2011 वर्ल्ड कप से और इस वर्ल्ड कप से जुड़ रहे हैं। सिमिलर है। अच्छा, 1983 में भी हुआ था, 2011 में भी कुछ ऐसा हुआ था, जो सेम 2023 में भी हो रहा है।
और ये बता रहा है कि टीम इंडिया जो है वो जीत सकती है। क्या अच्छा। वो संयोग है, हम आपको एक एक करके बता देते हैं। ठीक है। तो 5 संयोग जो टीम इंडिया को दिलाएंगे जीत वर्ल्ड कप 2023 में। 1983 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ इस वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में दोनों ओपनर 0 पर आउट हो गए। बिल्कुल। 1983 में भी ऐसा हुआ था। तो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ ये 2 ही बार हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1983 और 2011 की तरह इस बार भी हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। राइट। तो ये भी जो है वो 2023 में हुआ है, जो पहले भी इन 2 वर्ल्ड कप्स में हुआ था जब टीम इंडिया चैंपियन बनी थी। 2011 से क्या हो रहा है, और ये इंडिया ने ही शुरुआत किया था, ट्रेंड धोनी ने, कि भाई जहां पर होस्ट नेशन है वो वर्ल्ड कप जीत रहा है। उससे पहले होस्ट नेशन वर्ल्ड कप नहीं जीता करते थे। अच्छा, ठीक है। तो 2011 में हुआ, इंडिया ने जीता। 2015 में हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2019 में इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड ने जीता। अब 2023 में भारत में हो रहा है, तो भारत जीतेगा। और मतलब कितनी सिंपलिसिटी और खूबसूरती के साथ आपने बोला। 2011 की तरह जो है ना, इस बार भी जो हमारी प्रैक्टिस जर्सी है, हाँ, वो ऑरेंज है। अच्छा। कुछ लोग भगवा कलर भी बोल रहे हैं उसको, जैसा भी कलर है भाई, अब जो भी है वो ऑरेंज है, नारंगी है, जो भी भगवा है, केसरिया है, वो जो भी है, पर वो है। उस समय भी प्रैक्टिस जर्सी वही थी, अब भी यही है। पिछली दोनों बार से, मतलब कि 2015 और 2019 जो नंबर 1 रैंक टीम थी वर्ल्ड कप के अंदर, उसी ने वर्ल्ड कप जीता था। वाह। इस बार 2023 में नंबर 1 रैंक टीम जो आई, वो टीम इंडिया आई। राइट। ठीक है। तो ये सारे 5 संयोग हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, और फॉर्म, फिटनेस सब कुछ दिख ही रहा है भाई सबको, कि भाई ये कप जो है ना वो टीम इंडिया, तभी आपने ये बनवाया है ना। ठीक है। जब भी हमने लिखा है जी ये कप टीम इंडिया का है, और ये कहीं आसानी से जाने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये जी कप है, और इसी हिसाब से टीम परफॉर्मेंस जो है वो दे रही है। चलिए जी, आपका कोई सवाल था इसके ऊपर? किसके ऊपर? यही संयोग के ऊपर। संयोग के ऊपर मैं ये बस पूछ रही थी कि मतलब ये निकाला कहाँ से, रिसर्च किया आपने? देखिए कुछ, अब यही तो हमारी खासियत है ना, हमारी भी तो कोई यूएसपी है। हाँ, इतने साल से हम यही तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत याद रहती हैं, थोड़ी बहुत निकाल लेते हैं। तो अगर आपको ऐसी रिसर्च वाली ऐसी कोई स्टोरी देखनी हो, कोई वीडियो देखना हो, उसके लिए सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स 9 को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो आपको वैसे भी ऐसे जो रिसर्च वाले वीडियोस है जो हम नहीं कर पाते हैं, जनरली इतना टाइम नहीं होता, लेकिन इन्होंने जिस शिद्दत से किया है, तो आप एक बार आइए स्पोर्ट्स 9 में सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और फिर देखिए आपको कितनी अच्छी मजेदार स्टोरीज मिलेंगी, मजेदार वीडियो, शॉर्ट्स, हम बहुत कुछ कम कर रहे हैं जी आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखने के लिए। प्लीज हमको और थोड़ा हमारा हौसला बढ़ाइए, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, अब ये उलटफेर की बात चली ही है, तो उलटफेर एक ऐसी टीम है, एक ऐसी बड़ी टीम है जिसका वर्ल्ड कप में कभी उलटफेर नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसी टीम है, बाकी सब टीमें उलटफेर का शिकार हुई हैं, सब शर्मिंदा हुए हैं कभी ना कभी। ठीक है। एक टीम है जो शर्मिंदा नहीं हुई, न्यूजीलैंड। जी बिल्कुल, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया। चलिए जी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो हल्ला काटा है। विश्व क्रिकेट की बड़ी टीमें हुई हैं उलटफेर का शिकार, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सब शामिल है। मगर न्यूजीलैंड की टीम के साथ ऐसा वर्ल्ड कप में कभी नहीं हुआ है। ठीक है। और वो कभी भी किसी अपेक्षाकृत छोटी टीम, मगर कंपैरेटिवली छोटी टीम या काल की कमजोर टीम से नहीं आ रहे हैं। 1975 से वर्ल्ड कप का हिस्सा है, लेकिन कमजोर टीम से इनको कभी भी हार नहीं मिली है। इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा है। न्यूजीलैंड की टीम 8 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ वो रिकॉर्ड शेयर करते हैं। तो कंसिस्टेंट टीम है। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करो तो एक बार भी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब नहीं हुई है। मगर पता है क्या होता है, व्हेन देयर इज नो पेन ना, देयर इज नो गेन। ठीक है। तो इनको पेन नहीं मिला। मतलब आप समझ रहे हो ना, कृपा अटक रही है यहाँ पे। राइट। तो हारोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे? तो फिर हार जाओ। तो हार जाओ, क्योंकि हम भी तो नहीं जीते हैं इससे। हाँ, क्यों? कई साल हो गए उस जीत को। ठीक है, मगर मुझे जीते लगता तो है क्या 2003 या 2 में है ना, बस हम एक बार जीते थे, फिर हम जीत नहीं पाए हैं। 20 साल टू बी प्रिसाइज। हम तो कंपैरेटिवली छोटी टीम से हारे हैं ना, बांग्लादेश से वैसे तो हमारे पर न्यूजीलैंड हमारे मतलब 20 साल से हमने न्यूजीलैंड को नहीं और हराया। इंडिया के बीच में ना जो पिछले कुछ सालों से वो पेच फंसा हुआ है। वही मैं कह रही हूं। न्यूजीलैंड बहुत अहम वक्त पे और बहुत क्रूशियल मैच में टीम इंडिया को चोट पहुंचाती है। बिल्कुल। और वो चोट बड़ी मतलब जोर से लगती है, बहुत जोर से लगती है, और वो कई बार हो चुका है। पिछले वर्ल्ड कप में भी हुआ था, जब टीम इंडिया जो है वो बाहर हो गई थी न्यूजीलैंड से ही। फिर वो पहला WTC का फाइनल था, वहां पर भी न्यूजीलैंड ने ऐसा किया था। तो न्यूजीलैंड कई बार ये कमाल धमाल कर चुकी है। खुद वो तो जीतती नहीं है, इसीलिए तो क्वेश्चन लेकिन हमको बर्बाद
कर देती भाई है। इसीलिए तो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि जो 2 हार है भाई, आपको 9 मैचेस लीग में खेलने हैं, 7 जीतने आपका सेमीफाइनल पक्का बिल्कुल है। सही तो बात 2 हार का जो क्वेश्चन है वो टीम इंडिया इसीलिए लेकर चल रही है कि भाई अगर कोई मैच ऐसा फंसा तो फिर वो चुभे नहीं, बिल्कुल सही बात। नहीं तो फिर वो बड़ी गंदी चुभन होती है। बिल्कुल, बहुत ही ठीक है? गंदी, बहुत बहुत ही ज्यादा गंदी। गंदी चुभन होती है। जी चलिए जी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला है। ये मुकाबला कोई हल्का मुकाबला नहीं है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। टीम इंडिया बांग्लादेश को हल्के में नहीं ले रही, तो हम इस मुकाबले को हल्के में कैसे ले सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में, उस पर हमने चर्चा की और भी डिस्कशन और भी ब्रॉडकास्ट हम आपके सामने लेकर आएंगे। मगर फिलहाल मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।